हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आइटम पार्टी वाइज और पार्टी आइटम वाइज अगर हमें डिटेल देखनी होती है तो वो डिटेल जो है कैसे देखी जाती है, ये सारी चीजें इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कंपनी को ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ओम इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या परचेज कर रखा है लिस्ट पे जाके। 1 से 9 तारीख तक के बीच में यहाँ पर हमने इतना सारा जो देखिए आइटम पे देखिए फोकस करिए और पर्टिकुलर, ये दोनों ही हमारे मेन है क्योंकि हम पार्टी वाइज और आइटम वाइज ही डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे कैश के थ्रू एसी और फोन खरीदे गए हैं और एक दूसरा एलजी का एसी सोनी इंडिया से सैमसंग खरीदा है, ये सारी चीजें ठीक है। बैंक के थ्रू भी पेमेंट हुई है, क्रेडिट पर भी और कैश पर भी, तीनों तरह से इसमें पेमेंट हुई है। तो यहाँ से बाहर चलते हैं। अब आएंगे डिस्प्ले मेन्यू में। अगर हमें क्या करना होता है, रिपोर्ट देखनी होती है तो डिस्प्ले मेन्यू पर हम आ जाते हैं और इसमें से परचेज एनालिसिस पर एंटर करेंगे। परचेज एनालिसिस पर हम आ गए हैं। अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा आइटम वाइज और पार्टी वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम आइटम वाइज सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे जाएंगे आइटम पार्टी वाइज, ठीक है। तो आइटम पार्टी वाइज यहाँ पे शो होगा। आइटम मतलब कि स्टॉक आइटम पार्टी के अकॉर्डिंग शो होगा। एंटर करेंगे, 4 ही इसमें आ रहे हैं। पहले देखेंगे हम वन आइटम, सेम ऑप्शन थे, बस वन आइटम की जगह ऑल आइटम था, ऑल आइटम की जगह वन आइटम था, बस ये दोनों क्या है इंटरचेंज हो गए, बाकी सारे ऑप्शन जो है सेम ही थे। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट अकाउंट मास्टर रेंज। तो यहाँ पे आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप भी, ऑल और सिलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे वन सिलेक्ट किया, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस अकाउंट का नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बिजी इन्फोटेक हमारे क्रेडिटर है, हमने इन्हीं को सिलेक्ट कर लिया। अब इनसे हमने क्या खरीदा है, जैसे कंप्यूटर खरीदा है, ठीक है। तो कंप्यूटर की डिटेल हमें देखनी है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने इनसे कंप्यूटर नहीं खरीदा। अगर डिटेल नहीं आ रही है इट मीन्स कि हमने इनसे जो है कंप्यूटर्स नहीं खरीदे हैं। जैसे जैकेट मेरे खरीदे हो, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि आपने इनसे जो है क्या खरीदा है, ये सारा ठीक है। तो S23 पर एंटर किया तो ये भी नहीं, तो मान लेते हैं हम ऑल पर ही जाते हैं और अब यहाँ से डिटेल देख लेते हैं कंप्यूटर की। अब देखिए कंप्यूटर का यहाँ पे आ गया। मैंने बताया था पार्टी हमने क्या किया था, यहाँ पे गलत सिलेक्ट किया था और स्टॉक आइटम भी। कंप्यूटर के लिए हमें कौन सी पार्टी कौन सा अकाउंट सिलेक्ट करना था, HDFC या फिर मिस्टर शर्मा बैंक और मिस्टर शर्मा क्रेडिटर। तो इनके थ्रू ही जो है हम यहाँ पे परचेज किया है। फर्स्ट क्या था, HDFC बैंक के थ्रू, मतलब बैंक के थ्रू जो है हमने पेमेंट की है, परचेज किया है 9 तारीख को 30 पीसेज। एक और बार एंटर करेंगे इसमें तो ये वाउचर जो है पूरा ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपको स्टॉक आइटम तो पता ही है, यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है। फिर है मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा से कितने 6 तारीख को 30 पीस जो है इसमें खरीदे गए हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, ग्रुप अगर मैंने किया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि हमने कैश से जो है क्या क्या खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो सैमसंग A55 जो है यहाँ पर मॉडल, इसमें हमने कैश के थ्रू जो है परचेज किया है 4 पीसेस, ठीक है। 4 पीसेस कब कब परचेज किया है, 1 तारीख को -2 में जो कि आपको वो दिखा रहा है, फिर 1 तारीख को 10 पीसेस दिखा रहा है, फिर 3 तारीख को। तो यहाँ पे जो माइनस है इट मीन्स वो नेगेटिव है। तो टोटल हमारी क्वांटिटी यहाँ पे फोकस करेंगे तो आपको 4 दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी 4 ही बचा, 10 में से 4 और 2 माइनस माइनस है, इसलिए इसको माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑल वन आइटम की बात हो गई। ग्रुप ऑफ आइटम में क्या है, जो आपने स्टॉक आइटम के ग्रुप बना रखे होंगे वो सिलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे हम ऑल ही रहने देंगे। आइटम ग्रुप में जैसे हम गारमेंट सिलेक्ट कर देते हैं, तो गारमेंट्स में से हमें लेडीज और जेंट्स दोनों, मैन और वुमेन वेयर दोनों देखना है। तो आप यहाँ से उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। एंटर करेंगे तो आपको डेट पता चल जाएगी, ठीक है।
अगर आपको अमाउंट भी शो करना है तो यहाँ से आप वैल्यू ऑफ आइटम पे यस करेंगे, पूरा अमाउंट जो है आपको क्वांटिटी के साथ पर प्राइस कितना है वो सारा इसमें शो हो जाएगा। ठीक है, एक और ऑप्शन देख लेते हैं ऑल आइटम्स का। ऑल पर एंटर करेंगे, यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाएंगे, मटेरियल सेंटर में स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। अब यहाँ पे क्या है कि हमने मास्टर रेंज तो ऑल सिलेक्ट कर लिया, कैटेगरी पर डिपेंड है। कैटेगरी हमें क्या देखना है यहाँ पे, वुमेन्स वेयर, तो वुमेन्स वेयर पे यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है 1 से 9 तारीख तक की जो है ये डिटेल आ रही है। शो वैल्यू ऑफ आइटम का ऑप्शन हमने यस कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि हम जो है यहाँ पे जो वैल्यू का आइटम का जो अमाउंट है वो भी शो कराना चाहते हैं, इसीलिए हमने इसको यस किया है। अब यहाँ पे F2 का ऑप्शन आ रहा है, F2 पर यहाँ पे हम एंटर करेंगे फॉर ऑल सिलेक्ट। ठीक है, एंटर किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 डिटेल्स आ रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने आइटम कैटेगरी क्या सिलेक्ट किया था, वुमेन, बट यहाँ पे ऑल आइटम पर हमने एंटर किया है, इसीलिए क्या हो रहा है सारे आइटम यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेते हैं 1, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं डिटेल। तो इसको छोड़ते हैं, अभी हम सिलेक्टेड आइटम्स पे जाएंगे तो सेम ही ऑप्शन मिलेगा, लिस्ट आ जाती है आपके पास। आप लिस्ट में से कौन से स्टॉक आइटम की डिटेल देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैकेट और प्रिंटेड सूट की, तो सिर्फ इन दोनों की डिटेल ही आपको जो है यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है, जैकेट और प्रिंटेड सूट कितनी क्वांटिटी परचेज किया है, पर आइटम का प्राइस कितना है, यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है वो कितना है और कब परचेज किया गया था, बिल नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपको ओवरऑल इसमें शो की जाती हैं। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया आइटम पार्टी वाइज। सेम ही ऑप्शन क्या होता है पार्टी आइटम वाइज, इसमें क्या होता है पार्टी पर फोकस किया गया है, और आइटम वाइज में आइटम पार्टी वाइज में क्या होता है आइटम पर फोकस किया जाता है। वहां पे हम क्या सिलेक्ट कर रहे थे, आइटम के अकॉर्डिंग सारी डिटेल को सिलेक्ट कर रहे थे। इसमें क्या होगा पार्टी पर डिपेंड रहेगा, तो 1 पार्टी फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और जैसे हमें देखना है यहाँ पे S23 की डिटेल। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पार्टी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है मिस्टर शर्मा से हमने नहीं खरीदा है, जैसे प्रिंटेड सूट कर लेते हैं, और तो बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, इससे हमने क्या खरीदा है प्रिंटेड सूट खरीदे हैं 250 पीसेस, 200 और 250 रुपीज का एक सूट है और 200 पीस खरीदे हैं, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया ये 50,000 रुपए। एंटर करेंगे तो आपको डेट और वाउचर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है ग्रुप ऑफ पार्टीज, वही जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ पार्टीज से क्या मतलब होता है कि डेटर क्रेडिटर यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल बैंक के थ्रू क्या परचेज किया है ये देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे बैंक के थ्रू हमने कंप्यूटर परचेज किया है 20 पीसेज। एक और बार एंटर करेंगे यहाँ पे तो डेट पता चलेगी। ठीक है, और इसका अमाउंट और पर यूनिट कितना प्राइस है ये भी शो होगा इसमें। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन आता है इसमें ऑल पार्टीज के, सभी पार्टीज मतलब कि जितने भी अकाउंट्स हमने क्रिएट किए हैं, जिनके भी साथ हमने ट्रांजेक्शन किए है, सामान परचेज किया है, सबकी डिटेल इसमें शो हो जाएगी। ठीक है, ऑल पर एंटर किया, फिल्टर नहीं लगाना, मटेरियल सेंटर पे अमाउंट को शो करना है और F2 पर यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो देखिए सारे जो यहाँ पर आपको अकाउंट है शो हो रहा है। तो बिजी इन्फोटेक से सिर्फ क्या खरीदा है प्रिंटेड सूट खरीदा है, और बाय कैश हमने LG का AC, सैमसंग का फोन, फिर सैमसंग का AC, सैमसंग का S23 मॉडल यहाँ पे परचेज किया है। ठीक है, कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज किया और एक का प्राइस कितना है वो भी इसमें आपको दिख रहा है, और टोटल अमाउंट। फिर बैंक के थ्रू भी सिर्फ कंप्यूटर परचेज किया गया है, और यहाँ पे क्रेडिट पर मिस्टर शर्मा से कंप्यूटर और जैकेट परचेज किया है, और ट्राउजर और सोनी इंडिया से हमने सैमसंग A55 फोन जो है वो परचेज किया है। देखिए सैमसंग A55 हमने क्रेडिट पर भी परचेज किया है, कितने पीस 5 पीस, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 पीस हमने कैश से भी परचेज किया है। ऐसे ही सेम आपको यहाँ पे कंप्यूटर का दिखेगा, बैंक पे भी बैंक के थ्रू भी परचेज किया है, मतलब पेमेंट बैंक के थ्रू हुई और क्रेडिट पर भी ये परचेज किया गया है। तो अगर आपको इसकी पूरी रिपोर्ट देखनी होगी ऑल्ट पी पर एंटर करेंगे फ्रॉम बिजी। अगर आपको आगे शेयर करना होगा ना फॉर एग्जाम्पल,
तो प्रीव्यू पर एंटर किया और यहाँ पर सारी जो आपने परचेज एनालिसिस की डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप परचेज को एनालाइज अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।